हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th और हमारा नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल दो टॉपिक ऐसे जिस पे आपको कमांड करना पड़ेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले आप एक ट्रायंगल के बारे में बात कर लीजिए कि आपके पास ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट इज बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बट विच साइड विल बी बेस एंड विच साइड विल बी परपेंडिकुलर, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के बिहाफ पे हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मेंशन किए। फर्स्ट इज थीटा, अनदर इज अल्फा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द एंगल थीटा। तो पहले मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्फा को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पे नहीं लिखते, चले अल्फा को हटा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो चीजें हैं, बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। आप कैसे डिसाइड करेंगे? थीटा के सामने जो भी साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर ही जानी जाएगी, राइट? सो द साइड अपोजिट टू थीटा इज ऑलवेज नोन एज परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, एंड द साइड अपोजिट टू राइट एंगल दैट विल बी ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, और जो बचती है थर्ड साइड दैट विल बी बेस, राइट? तो थीटा के अपोजिट आपके पास परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, देखो पी फॉर परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट, द साइड अपोजिट टू 90 आई हैव रिटन H for hypotenuse, and the third side is base B. Suppose the sides of triangle are 3 cm, 4 cm, 5 cm. Here you can see that the base of triangle 3 cm, perpendicular 4 and hypotenuse is 5 cm, right? अब आपके पास क्या है, टू साइड्स को मिला के, सपोज आपने एक साइड ली है BC और एक साइड लिया आपने AC, तो यहाँ से आप एक रेशो मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बेस AB ले लो और हाइपोटेनस AC ले सकते हैं, या AB के साथ आप BC को भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे। इन्हीं रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे, और ये हमारे पास होंगे 6 कौन कौन से हैं, चलिए आज इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं। सबसे पहला वाला आता है साइन, SINE, साइन थीटा, जिसको हम यूज करते हैं एज ए साइन थीटा, राइट? तो पूरा है SINE, बट हम यूज करते हैं केवल SIN, साइन थीटा। सेकेंड होता है आपके पास कोसाइन थीटा, जिसे यूज करते हैं हम एज ए कॉस थीटा। नेक्स्ट होता है आपके पास टेंजेंट थीटा, जिसे हम नोट करते हैं एज ए टेन थीटा। इसको हम टेन थीटा की तरह यूज करेंगे। इसके बाद आपके पास क्या है, 3 जो है, इसके रेस्ट 3 पार्ट्स जो है वो इसके रिवर्स है। साइन थीटा का रिवर्स होगा कोसेकेंड थीटा, जिसे हम यूज करते हैं एज ए कोसेक थीटा। नेक्स्ट कोसाइन, इसका रिवर्स होता है सेकेंड थीटा, जिसे हम यूज करेंगे एज ए सेक थीटा। और नेक्स्ट होता है टेंजेंट का रिवर्स कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम यूज करते हैं एज ए कॉट थीटा। सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोसाइन यूज करेंगे साइन थीटा की तरह, कोसाइन को लिखेंगे कॉस थीटा, टेंजेंट को लिखेंगे टेन थीटा, कोसेकेंड को लिखेंगे कोसेक थीटा, सेकेंड थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, और कोटेंजेंट थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनको हटा देते हैं। अगर आपको ये नोट करने तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना, राइट? चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते कैसे हैं। जैसे साइन थीटा है, पहला होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको बता दिया, मेंशन कर दिया, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो इसकी वैल्यू होगी 4/5। बेस अपॉन H, ये होता है कॉस थीटा। कॉस का किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेन्यूस का। यहाँ पे बेस कितना है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो इसकी वैल्यू होगी 3/5। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वैल्यू हो जाएगी 4/3। कोसेक थीटा होता है साइन का रिवर्स, तो मैंने लिख दिया 1/sin। अब इसको रिवर्स कर दिए, ये P/H है तो ये हो जाएगा H/P, मतलब इसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 5/4। सेक थीटा रिवर्स होता है कॉस थीटा का, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू B/H थी, तो सेक की हो जाएगी H/B, एंड दैट विल बी 5/3। 3/5 था, यहाँ पे कितना हो गया, रिवर्स हो गया 5/3। कॉट थीटा होता है टेन का रिवर्स, तो ये कॉट 10 था आपके पास P/B, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। सो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट? इनकी वैल्यू आप इस किसी भी ट्राइंगल से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज। अब किसी को लग सकता है कि ये सब मुश्किल है याद करना, बहुत आसान है। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ।
आप यहाँ पे लिखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहाँ पे लिखिए हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे लिख लीजिए। जो पहला रेशियो है P/H, ये यूज़ करते हैं साइन थीटा के लिए। जो सेकंड रेशियो है इसे यूज़ करते हैं कॉस थीटा के लिए, और जो थर्ड रेशियो है इसे यूज़ करते हैं साइन कॉस टेन थीटा के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सारे नाम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। अब आप देखो, जब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो P/H, कॉस देखना है तो B/H, टेन देखना है तो P/H। इसको रिवर्स कर लीजिए। साइन का रिवर्स होता है कोसेक, कोसेक हो जाएगा H/P। कॉस का रिवर्स होता है सेक, सेक का हो जाएगा H/B। टेन का रिवर्स होता है कॉट, और ये हो जाएगा B/P, राइट। तो ये आपके पास इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। कुछ दिनों के बाद वैसे तो आपको प्रैक्टिस में करते करते याद हो जाएंगे, और आप ऐसे ही याद करो P/B साइन, P/H साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस, P/B टेन। आप ऐसे याद करें, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चंस। चलिए, अब सपोज करो किसी बच्चे ने बोला सर हम तो इसको चेंज कर लेते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम एंगल लिखते हैं अल्फा। ये भी हो सकता है। अब एंगल ऊपर हो गया, तो जैसे ही एंगल ऊपर हो जाएगा ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। मैंने अभी बताया था साइड अपोजिट टू एंगल ऑलवेज परपेंडिकुलर, दिस टाइम परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा बेस में। अब आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज कर ली सब, साइन थीटा टेन थीटा इन सब की वैल्यू में है, चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा टेन अल्फ़ा, यहाँ पे कोसेक अल्फ़ा, अल्फ़ा, ये सारे एंगल मैंने अल्फ़ा में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए सब वैल्यू चेंज हो जाएंगी। P/H, अब आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर है 3, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने अब आपको दिख रहा होगा परपेंडिकुलर 3, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए सारे वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा 3/5। कॉस कितना है? B/H, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। टेन P/B, तो 3/4 हो जाएगा। कोसेक इसका रिवर्स हो जाएगा 5/3। सेक कॉस का रिवर्स हो जाएगा 5/4। कॉट इसका रिवर्स हो जाएगा 4/3। तो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि आपका एंगल कहाँ पे मेंशन किया है। जहाँ भी एंगल है उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लिखो, 90 के सामने वाली साइड पर आप हाइपोटेन्यूज मेंशन करो, और जो बचेगा दैट विल बी बेस। और फिर आप ये यूज़ कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न इट। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये बेसिक्स आपका। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको जब आप डिवाइड करेंगे एच से एच कट जाएगा, P/B, और ये वैल्यू थी टेन थीटा की। तो मेरे पास टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये एक फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, और इसका उल्टा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे तैयार हो चुका है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान रखना बेटा, बगैर थीटा के कॉट कुछ भी नहीं है, कॉट थीटा ही वो लिखना है आपको। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे टेन लिखते हैं, यहाँ पे साइन लिखते हैं, थीटा मेंशन नहीं करते हैं, और बाद में मार्क्स कट जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमने सब सही किया था, हमारे मार्क्स कट गए। कैसे कट गए? साइन कुछ भी नहीं है, थीटा के साथ बहुत कुछ है ये। चलिए, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वैसे तो -1 से +1 के बीच में होती है, कॉस की भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, लेकिन आपके सिलेबस में ये वैल्यू जो है 0 से और 1 के बीच में ही है, क्योंकि आपने नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा है। हम क्लास 9th 10th में केवल ये क्वाड्रेंट डिस्कस करने वाले हैं, 0 से 90, 90 से 180 अभी नहीं करेंगे, फिर 270 और फिर ये 360। ये सारा सिलेबस हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्लास 10th में हम लोग 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए आपकी वैल्यू 0 से 1 है, और अगर मैं पूरी की बात करूँ 360 तक की, तो वैल्यू फिर -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, साइन थीटा की भी और कॉस थीटा की भी, फॉर एनी एंगल। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो फ्रेंड्स 0 से 1 तक मैक्सिमम वैल्यू 1 मिनिमम 0 होगी, इससे बाहर ये वैल्यू नहीं जाएंगी फॉर एनी एंगल। 3 more formulas
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और आपके टू फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा that is lie from 0 to 1 if we are taking angle 0 to 90, but if we are taking the angle between 0 to 360 then value will be -1 to +1, right? अब कोई बच्चे बोले सर ये कहाँ से आया, अभी मैंने आपको समझाया था साइन थीटा इंटू कोसेक को हमने बताया था किसका रिवर्स था, साइन थीटा का, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 वैल्यू बचेगी। तो तीनों का प्रूफ इसी तरह से हो जाएगा। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, और फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1। सो एक्सरसाइज 8.1 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, तो बिल्कुल आराम से आप आंसर दोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये बोलता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल एट बी, तो आप पी पर 90 बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सी। इज सेइंग दैट ए बी 24, सो ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और यह आपसे बोल रहा है आपको फाइंड करना है नंबर 1 साइन ए, दूसरा आपको बताना है कॉस ए, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है आपसे ये साइन सी, और फिर पूछ रहा है आपसे कॉस सी। तो ये 4 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी, बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 24 है। सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करो और आप क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी के प्लेस पे 24 का स्क्वायर, बी सी हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 7, और ए सी आपको कैलकुलेट करना है। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 625, और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूस मिल गया है 25। अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि हमें करना क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है, आपके पास एंगल दिया हुआ है पहला ए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने हो जाएगा, और जो बचेगा वो होगा बेस। ठीक है, पहले हम साइन ए की बात कर लेते हैं। चलिए, साइन ए आपको बताया था, साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, सो योर आंसर इज 7/25। कॉस ए ये बताया था आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस देख लीजिए कितना है डायग्राम में 24, और हाइपोटेन्यूस कितना है 25, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं एंगल सी की। अब जब आपसे एंगल सी के बारे में बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा एंगल सी, और एंगल सी के लिए बेस और परपेंडिकुलर विल चेंज। मैंने बताया था दे विल बी चेंज बट हाइपोटेन्यूस विल रिमेन सेम। द साइड अपोजिट टू एंगल सी विल बी परपेंडिकुलर, दिस टाइम इट विल बी परपेंडिकुलर, और ये बचेगा बेस, और आपको हाइपोटेन्यूस विल जो है इट विल रिमेन सेम। अब देखिए साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है आपको 24 और 7, 24, सो 24 अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया है 25। कॉस सी ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बेस कितना है, अब बेस है आपके पास 7 और हाइपोटेन्यूस है 25। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 फिगर में एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर 90 डिग्री। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस लगा के सबसे पहले क्यू आर कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ हो जाएगा 13 का स्क्वायर। सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर इधर जाके 144, ये बचेगा 25, और क्यू आर जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, tan p माइनस कॉट आर।
आपको फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, ये वैल्यू फाइंड करनी है। tan p ये इस एंगल की बात कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 और बेस क्या होगा? 12 माइनस कॉट r। कॉट r होगा आपके पास, इस बार एंगल ये हो जाएगा, r के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बचेगा बेस और ये आपके पास हाइपोटेनस है। तो कॉट होता है उल्टा होता है tan का, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया 12, ठीक है, क्योंकि आपको पता है tan p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वैल्यू जब आपने रिवर्स की दोनों सेम आई है और ये आपके पास आ गया 0। तो आपका आंसर आया tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0। दिस वॉज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए और ये दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/4। अब साइन किसका रेशो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। और आपको फाइंड करना है कॉस a की वैल्यू और एक आपको बतानी है tan a की वैल्यू। दीज टू थिंग्स यू हैव टू फाइंड आउट। परपेंडिकुलर और बेस, साइन a, तो एंगल a तो यहाँ पे होगा क्योंकि एक्यूट एंगल है। आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं ये किसके लिए होते हैं? एक्यूट एंगल्स के लिए, राइट एंगल पे नहीं है। p अपॉन h, एंगल a। अब परपेंडिकुलर क्या ले लूँ मैं यहाँ पे? इस a के सामने तो परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास देख लीजिए कितना है? 3। 4 होगा हाइपोटेन्यूस के प्लेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेन्यूस 4। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालिए जो आपके पास एज ए बेस वर्क करेगा। फॉर्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस 4 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 और बेस इज इक्वल टू √7। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। कॉस a ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस क्वेश्चन में बेस कितना है? √7 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 4। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 3 और बेस कितना है? √7। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8 और आपको फाइंड करना है फाइंड साइन a एंड सेक a। ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, साइन a और सेक a। यहाँ से cot a की वैल्यू निकालना जरा। cot a इज इक्वल टू 8/15 और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं और एंगल a जो है वो एक्यूट एंगल होगा a b और ये हो गया c, तो बेस के प्लेस पे अब एंगल a के अपोजिट तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूस, तो ये बचेगा बेस। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो बेस कितना आ रहा है? 8, परपेंडिकुलर कितना है? 15, ये रहा। और आप यहाँ से पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल लिए। कई टीचर्स को ऐसे भी कराएंगे कि यहाँ पे इसको मान लेंगे 8x और इसको मान लेंगे 15x, उसके बाद अप्लाई करेंगे, वो भी सेम है क्योंकि रेशो है, रेशो सिंप्लीफाई करने के बाद आया है। तो 8x और 15x से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा और 8 और 15 से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। कोई किसी के साथ कंट्राडिक्शन नहीं है, बोथ आर द करेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे हम देखते हैं। पाइथागोरस लगाते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस हो गया 8, परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूस आपको कैलकुलेट करना है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इसको ऐड करोगे तो 549, ये आ जाएगा 289 h स्क्वायर। सो h विल बी 17।
तो आपके पास जो हाइपोटेनस है वो 17 आ गया है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब तक तो याद भी हो गया हुआ है। परपेंडिकुलर आपके पास दिख रहा है 15 और हाइपोटेनस है 17। नेक्स्ट होता है सेक ए। सेक होता है कॉस का रिवर्स, तो ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8, तो आपका ये आंसर आ जाएगा साइन ए 15 अपॉन 17 एंड सेक ए 17 अपॉन 8। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 और आपको कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको कौन कौन से निकालने हैं, कॉस थीटा, फिर आपको निकालना है साइन थीटा, साइन का रिवर्स निकालना है कोसेक थीटा, फिर आपको निकालना है टेन थीटा और फिर आपको कैलकुलेट करना है कॉट थीटा। तो ये आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, चलिए हम बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का ट्राइंगल बना लेते हैं। और इस बार आपके पास थीटा दिया हुआ है, तो आप ए बी सी जहाँ आपका मन करे वहाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा है, आप थीटा को यहाँ पर रख लीजिए। तो थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस और जो बचा वो बेस, राइट। सेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का रिवर्स होता है। तो हाइपोटेनस के प्लेस पर रख देते हैं 13, बेस के प्लेस पर रख देते हैं 12। पाइथागोरस लगाते हैं, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं। सो 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 169 और इधर आके माइनस का 144 दैट इज 25। सो वैल्यू ऑफ पी इज 5। सो परपेंडिकुलर आपके पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ वैल्यूज देखने। देखिए अगर आप सेक का रिवर्स करते हैं तो कॉस होता है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे 12 अपॉन 13। ये तो कॉस हो गया, क्योंकि क्या होता है एच बी अपॉन एच होता है, तो 12 अपॉन 13 हो जाएगा। साइन होता है पी अपॉन एच। सो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेनस है 13। कोसेक इसका रिवर्स होगा एच अपॉन पी, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। कॉट इसका रिवर्स होता है बी अपॉन पी, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 5। So this is the solution of question number 5. All 6 trigonometric ratios are there in front of you. Please note down. Thank you. Next. Next है question number 6. Very simple question. 6 question में given है cos A and cos B. Cos A is equal to cos B और आपको प्रूव करना है कि एंगल A is equal to एंगल B. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप दोनों ही एक्यूट एंगल दिए हुए हैं, एक ट्राइंगल बना लीजिए ए बी सी। इस बार एंगल ए भी एक्यूट है और एंगल बी भी एक्यूट है, तो एंगल सी ऑटोमेटिकली 90 डिग्री बचेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, cos A इज इक्वल टू cos B, दिस इज गिवन। cos A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के लिए। अब एंगल ए के लिए क्या होगा, बेस तो ये हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। एंगल बी के लिए कॉस बी, बेस हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनस हो जाएगा ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, आपके पास बचा है ए सी इक्वल टू बी सी। ये आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी एक थ्योरम कि इफ़ साइड्स ए सी इक्वल टू बी सी देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। This is the proof of question number 6. Next, question number 7. Question number 7 बहुत ही आसान सा दिया हुआ है, cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 और आपको फाइंड करनी है पहली वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड वैल्यू आपको बोली है कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक ट्राइंगल बना लीजिए, थीटा आप जहाँ मन करे वहाँ रख लीजिए, मैं इधर रख रहा हूँ ए बी सी, एक्यूट एंगल पर रखना है आपको, बस ध्यान रखना। थीटा तो बेस तो आपके पास हो गया थीटा के लिए 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। पाइथागोरस से ए सी निकाल लेते हैं।
सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 49 प्लस 64. So AC square equal to 9 4 13 6 113. So AC is equal to under root 113. This is the value of AC. Root 113. Right? चलिए अब आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं. ये बेस हो गया था आपके पास थीटा के लिए बेस, ये हो गया था परपेंडिकुलर और ये हो गया था हाइपोटेनियस. यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा पा रहे हो, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऐसे डिनोमिनेटर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक और चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स, आपके पास लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का स्क्वायर, एक ही बात है. आप कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं. यहाँ तो 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू. साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है? 8 और हाइपोटेनियस कितना है? 113 रूट के अंदर, और इसका स्क्वायर कर लेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है 7 और हाइपोटेनियस है 113 और इसका भी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और अपॉन 113. इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113. 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 49 और यहाँ पे आ जाएगा 64. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 49 अपॉन 64. सेकेंड पार्ट के लिए कॉट थीटा आपके पास 7 अपॉन 8 दिया हुआ और आप कॉट स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8, इसका भी स्क्वायर कर ली तो आपका आंसर अगेन 49 अपॉन 64. तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों का आंसर जो है 49 अपॉन 64 है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. In question number 8, it is given that 3 cot A is equal to 4 और आपको चेक करना है टू चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर A और 1 प्लस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A. ये राइट है और रॉन्ग है. आपको ये चेक करना है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस और नॉट. ये चेक करना है आपको. यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं. कॉट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. कॉट का रिवर्स करूँ तो मुझे टेन ए डायरेक्ट मिल जाएगा कितना? 3 अपॉन 4. फिर भी यहाँ पे परपेंडिकुलर बना लेते हैं और बेस यहाँ पे एंगल ए एक्यूट, इधर बी और इधर सी. अगर मैं 10 की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो ए के सामने परपेंडिकुलर दैट विल बी 3, ये बचेगा बेस, ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस आ जाएगी पाइथागोरस से 5. अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट विल बी 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5. तो 3 4 5. अब आपको 10 की वैल्यू चाहिए, ये मिल रही है. एक आपको चाहिए कॉस ए और साइन ए की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कॉस ए निकालता हूँ. कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है. एक होता है साइन ए, ये भी चाहिए आपको. साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट विल बी 3 अपॉन 5, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5 है. अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, दोनों तरफ देख लेते हैं. चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, मैंने बताया था उसको ले सकते हैं टेन ए का होल स्क्वायर. सो टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर. डिनोमीटर में 1 प्लस टेन ए की वैल्यू अगेन 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर. ये हो जाएगा 1 माइनस 16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16. 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 अपॉन 16 और यहाँ पे 16 और 9 हो जाएगा 25 अपॉन 16. 16 से 16 कैंसिल, ये आपके पास आया 7 अपॉन 25 लेफ्ट साइड की वैल्यू. अब आप राइट साइड चेक कर लीजिए. तो राइट साइड में आपके पास लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू 3 अपॉन 5 और इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर करेंगे. 4 अपॉन 5 स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25. सो योर आंसर इज 7 अपॉन 25.
So you can see that the value of left and right both are equal. So given statement is true. So ये आपके पास true है, आपने चेक कर लिया है कि लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है और ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। सो यहाँ पे बी बना लीजिए, इधर ए और यहाँ पे हो गया सी। और क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर है ये 9 और इसमें गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के प्लेस पर रख दीजिए 1, बेस के प्लेस पर रख दीजिए √3। पाइथागोरस लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए, h² इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 + 1 दैट विल बी 4 और h आ जाएगा 2। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, 2 आया है। नेक्स्ट यहाँ से ये वैल्यू बोलता है फर्स्ट आपको फाइंड करनी है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। और सेकेंड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। आप देख लीजिए, आपको sin A cos A चाहिए और sin C cos C। तो मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको चाहिए sin A एंगल A के लिए और एक आपको cos A भी चाहिए। जब आप एंगल A की बात कर रहे हैं तो sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूज होगा 2। बेस हो जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 2। एक आपको चाहिए sin C और एक चाहिए आपको cos C। चलिए sin C की बात करते हैं। जब एंगल C की बात करें तो C के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, जो आपके पास कितना आया था 1 दिया हुआ था, तो ये हो गया बेस। sin C आपके पास फिर से होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर √3 हो गया, सॉरी sin C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये हो गया √3 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। cos C होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 1/2। ये चारों वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके इनका आंसर निकालना है। चलिए sin A की वैल्यू आप इधर से देख लीजिए 1/2, cos C की वैल्यू 1/2, cos A √3/2, sin C √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे 1/4, √3 3/4, ऐड करेंगे 4/4, योर आंसर इज 1। ठीक है, cos A उधर से वैल्यू देखिए, cos A की वैल्यू √3/2, cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 और sin C √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3/4, यहाँ पे भी आएगा √3/4, माइनस करेंगे तो योर आंसर इज 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। यहाँ पे ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q। तो यहाँ पे Q लिख दीजिए, इधर P और इधर R। क्वेश्चन में आपको गिवन है PQ 5 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin P, फिर निकालना है cos P और फिर निकालना है tan P। ये 3 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप QR को x मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं रखूँगा PR प्लस x इक्वल टू 25। सो PR विल बी 25 माइनस x। इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कई बार बच्चे इसको x मान लेते हैं, इसको 25 माइनस x कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं होगा। यहाँ से पाइथागोरस लगा लीजिए, कितना आएगा 5 का स्क्वायर प्लस x² इज इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर। 25 प्लस x² ये हो जाएगा 625 a² प्लस b² माइनस 2ab। x² से x² कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 50x। 625 में से 25 माइनस करेंगे 600 और x 0 से 0 कैंसिल, x आ जाएगा 12। तो
तो आपके पास ये साइड आएगी ये 12 और ये 25 माइनस 12 आ जाएगा 13। अब P के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, ये बचेगा हाइपोटेनस और ये बचा आपके पास बेस। तो पहली वैल्यू निकालनी है साइन P। साइन P कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास है 12, हाइपोटेनस है 13। कॉस P होगा B अपॉन H, बेस है 5, हाइपोटेनस है 13। tan P ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास 12 और बेस है 5। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। दिस इज रॉन्ग। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं और ये चेक करना है, जस्टिफाई करना है। एक्चुअली में tan क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोई ट्राइंगल आपके पास अगर इस तरह से दिया हुआ है, ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 3। तो ये वैल्यू तो मोर देन 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इसको इंटरचेंज कर दे, यहाँ पे 3 कर दे और यहाँ पे 4 कर दे, अब आपकी वैल्यू 3/4 हो जाएगी, दैट विल बी लेस देन 1। और अगर बाई चांस इन दोनों को सेम कर दे 4 4, तो अब आपके पास 4 अपॉन 4 ये हो जाएगी इक्वल टू 1। सो tan A की वैल्यू जो है इट कैन बी मोर देन 1, it can be less than 1 and it can be equal to 1. All three cases are possible. So first one is wrong. Second part, sec A is equal to 12 upon 5. It is true or false? sec को अगर मैं उल्टा करता हूँ, ये भी wrong है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, sec A हो जाएगा cos A, क्योंकि sec जो है cos A का रिवर्स होता है, और ये हो जाएगा 5 upon 12 और जो इसकी वैल्यू हो 1 लेस देन 1 है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की ही वैल्यू इसके बीच में लाई करती है। तो ये 1 से ऊपर नहीं जा रही है, 1 से इक्वल लेस है, सॉरी, तो ये ट्रू है। आई एम सॉरी, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंट। नो, दिस इज रॉन्ग। कॉस ए के लिए तो हम लिखते हैं कोसाइन, कोसाइन ए यूज करते हैं, कोसेकेंट यूज नहीं करते। ये यूज करते हैं किसके लिए? कोसेक के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट एंड ए, नो, दिस इज रॉन्ग। कॉट ए का मतलब है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये भी आपका फॉल्स है। फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है। 4/3 इज मोर देन 1, और हमने बताया था साइन की वैल्यू जो है -1 से +1 तक ही होती है, 1 से ऊपर कभी भी नहीं होगी किसी भी एंगल के लिए। सो दिस वन इज रॉन्ग।